नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं समसामयिक घटना चक्र का ये पब्लिकेशन है। ये 2022 का लेटेस्ट बुक है। इसमें कंप्यूटर परीक्षा प्रश्न कोश ये कंप्लीट बुक है जो विभिन्न परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का संकलन है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न का इसमें संकलन है। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद कोई और बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कंप्लीट बुक है, आप बने रहिए। इसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। ऐसे आप लोग को पता ही होगा घटना चक्र का बुक सबसे अच्छा होता है, गलतियाँ कम होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, है ना दोस्तों। इस बुक को हम 2-3 भाग में हम कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल पेज संख्या है, टोटल बुक का अगर देखें तो 240 पेज का है। 240 पेज का एक कंप्लीट बुक है। इसमें 2-3 लगभग पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे इसको। आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज से किस शब्द से बना है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, कंप्यूट। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड ब्रेथवेट की पुस्तक में किया गया था। यानी कि सर्वप्रथम प्रयोग इसका कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिचर्ड ब्रेथवेट की पुस्तक में किया गया था। नेक्स्ट है, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? कंप्यूट का अर्थ गणना करना होता है। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर शब्द क्या है? लैटिन शब्द से बना हुआ है। ये लैटिन शब्द से बना हुआ शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ गणना करना होता है, कोई चीज़ को गिनना। पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर की अवधारणा कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप प्रदान किया। बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। अपनी यांत्रिक मशीन को क्या नाम दिया था? उसमें द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। उन्हें कंप्यूटर का आविष्कारक, इन्वेंटर या फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ए, वैश्लेषिक इंजन। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितना देखिए, एसएससी 2008, एसएससी 2015, एसएससी यानी विभिन्न परीक्षा में ये आया हुआ है। तो इसका व्याख्या है, सन 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था तथा 1837 में विश्लेषक इंजन का आविष्कार किया था। 1837 में एनालिटिकल इंजन
यानी कि हिंदी में बेसलेस इंजन कहते हैं। कहा जाता है कि तभी से आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आंसर है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किया था। कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किया था। किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। नेक्स्ट है, 1968 ईस्वी में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति के नाम पर कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया ब्लेज पास्कल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक यानी कि फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल की स्मृति यानी मेमोरी में उनके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा पास्कल का नामकरण किया गया था। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल की स्मृति यानी मेमोरी में उनके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा पास्कल का नामकरण किया गया था। पास्कल एडिंग मशीन बनाने के लिए यानी कि पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? ये टॉपिक पढ़े दोस्त। ये फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इसे तो पढ़े ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकविद और दार्शनिक यानी रिलीजियस फिलोसोफर थे। उन्होंने पास्कलाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। इन्होंने पास्कलाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। ब्लेज पास्कल किस देश के गणितज्ञ थे? फ्रांस के थे। अभी देखें, प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1984 में। प्रयोगशाला समीर की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। समीर RF एवं माइक्रोवेव सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए समर्पित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। समीर की स्थापना कब हुई दोस्त? समीर की स्थापना हुई 1984 में। समीर RF एवं माइक्रोवेव सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए समर्पित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। नेक्स्ट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? किसकी आवश्यकता नहीं है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है, बस ये ऑप्शन नंबर बी की। कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता, इसकी आवश्यकता नहीं है। बाकी ये कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता, ये इसकी आवश्यकता है। यह ज्ञान की कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करते हैं, इसकी भी आवश्यकता है। सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटरों से इंटरेक्ट करने की क्षमता, इसकी भी आवश्यकता है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर साक्षरता से सीधे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक अनुप्रयोगों एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। ये आवश्यक अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो प्रयोगकर्ता यानी यूज़र को उनके कार्यों में सहयोग करते हैं, यथा वेब ब्राउज़र एवं MS ऑफिस इत्यादि। यानी कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम है। ये आवश्यक एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो प्रयोगकर्ता यानी यूजर को उनके कार्यों में सहयोग करते हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र, MS ऑफिस इत्यादि। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। किसने? ये पुणे ने किया। पुणे स्थित सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक का फुल फॉर्म एक तरह से यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला का विकास किया। यानी कि सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे स्थित सीडेक ने किया। अगला है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 1976 में विकसित सुपर कंप्यूटर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रे 1। ठीक है, वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है, जबकि एक्रोन एटम, कोमोडोर, PET एवं एम्स्टेड PCW पर्सनल
कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। पीईटीएम एमस्टेड है ना, पीईटीएम एमस्टेड पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, जबकि एक्रोन एटम कॉमोडोर एमस्टेड पीसीडब्ल्यू पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, कौन है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा विजय भटकर। विजय पांडुरंग भटकर, इसका पूरा नाम हो गया विजय पांडुरंग भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। नेक्स्ट है परम शब्द निम्नलिखित में से संबंधित है किसमें? कंप्यूटरीकरण में, मिसाइल में, दवाई की पद्धति में, मौसम विज्ञान में। तो अभी आपने पढ़ा कंप्यूटरीकरण में। परम शब्द कंप्यूटरीकरण से संबंधित है। पुणे की सीडेक संस्था द्वारा परम श्रृंखला में अनेक सुपर कंप्यूटरों का विकास किया गया। परम 10,000, परम पदम आदि इसी श्रृंखला के तीव्र गति वाले कंप्यूटर हैं। यानी कि जो परम 10,000, परम पदम आदि श्रृंखला यानी सीरीज सीडेक है ना, सीडेक संस्था जो पुणे में है, तो इसी के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है। नेक्स्ट है परम 10,000 क्या है? परम 10,000 क्या है? डी एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है। ये इस परम 10,000 है जो एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है। आइए देखते हैं मेन फैक्ट इसमें क्या है। 28 मार्च 1998 को भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बनाकर, यानी 1998 में परम 10,000 बनाकर नई मिसाल कायम की है। एशिया में जापान के अतिरिक्त भारत ही एकमात्र देश है जिसने इतनी क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। इस कंप्यूटर का निर्माण पुणे में स्थित सीडेक संस्था के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर के निर्देशन में हुआ। मार्च 2017 में परम श्रृंखला का परम युवा 2 नामक परम सीरीज का परम युवा 2 नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया, जो परम श्रृंखला का नवीनतम एवं द्रुततम फास्टेस्ट कंप्यूटर है। यहाँ पे लेटेस्ट बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ मार्च 2017 में परम श्रृंखला का परम युवा 2 नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया है सीडेक संस्था के द्वारा पुणे में जो है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को किस नाम दिया गया है? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को किस नाम दिया गया है? सही आंसर जाएगा बी, परम।
भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम रखा। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम रखा था। यह वर्ष 1991 में सीडेक द्वारा बनाया गया था। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर बताइए। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर तियानहे 1A है ना, या तियानहे 1A था, जबकि वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जापान का फुगाकू है। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जापान का फुगाकू है। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, जापान ने बनाया है, उसका नाम है फुगाकू। इम्पोर्टेंट है ये। डैश एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता रखती है। आंसर हो जाएगा क्या इसका? बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। बड़ा और महंगा कंप्यूटर जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता रखती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फैक्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा एवं महंगा कंप्यूटर है, बड़ा एवं महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों यूज़र के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। ये कंप्यूटर बड़े कॉरपोरेट या सरकारी संगठनों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों यानी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जिसे जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़े आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की परास होती है। शब्द परास बताइए। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? सी, 64 बिट। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द परास, शब्द लंबाई यानी वर्ड लेंथ की परास 32 बिट या 4 बाइट, 32 बिट या 4 बाइट। एवं सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द यानी कि वर्ड का लेंथ, वर्ड लेंथ जिसको बोले, वर्ड लेंथ की परास 64 बिट एंड 64 बिट या तो 8 बाइट होती है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए याद रखिएगा दोस्तों 32 या 4 बाइट, 32 बिट या 4 बाइट है ना। और सुपर कंप्यूटर के लिए इसकी वर्ड लेंथ होती है 64 बिट या 8 बाइट। सुपर सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ, मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ, निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया? मैजिक क्यूब बनाया ना, जिसे चीन ने बनाया। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को चीन ने बनाया। इस कंप्यूटर की सहायता से हजारों वर्ष बाद पृथ्वी के मौसम बदलाव की गणना की जा सकती है। अर्थात इस कंप्यूटर की सहायता से सैकड़ों हजारों वर्ष बाद बादल किस प्रकार बनेंगे
और मौसम परिवर्तन का क्रम किस प्रकार होगा आदि गणनाएं वर्तमान में ही की जा सकेंगी। यानी दोस्तों इसका जो मैजिक क्यूब कंप्यूटर बनाया है चीन ने, इसकी खासियत यह है कि इस कंप्यूटर की सहायता से सैकड़ों हजारों वर्ष बाद बादल किस प्रकार बनेंगे और मौसम परिवर्तन का क्रम किस प्रकार होगा आदि गणना वर्तमान में ही कर सकेगी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता। इसका फैक्ट देखते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC 2M भारतीय सांख्यिकीय संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, अब हो गया कोलकाता, में वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। यानी कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया था? ये कोलकाता में 1956 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी है? ये दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है ना। पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी है, क्या है? ये परम 8000, परम 10,000 है ना, पढ़े अभी। तो ये जो सीरीज है परम का, ये पुणे में विकसित है, पुणे में विकसित किया गया। सीटेक जो कंप्यूटर विकसित केंद्र है पुणे में, सीटेक, वहीं इसका डेवलपमेंट किया गया है। आइए देखते हैं इसका मेन फैक्ट। परंपरागत संगणन विकास केंद्र सीटेक, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीटेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। इस श्रेणी का पहला सुपर कंप्यूटर 8000 है, यानी परम 8000 है, जबकि नवीनतम परम ईशान सुपर कंप्यूटर है। इसकी संसाधन गति है, प्रोसेसिंग स्पीड 250 TFLOPS है, याद रखिए दोस्तों। ये सीटेक के द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, यानी कि पहला जब विकसित किया था वो परम 8000 था, जबकि लेटेस्ट में नवीनतम परम श्रेणी का ईशान सुपर कंप्यूटर है, ईशान कंप्यूटर है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड आप देख सकते हैं, ये याद रखिएगा, 250 TFLOPS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा परम 8000। अभी आपने बताया आपको कि परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, और लेटेस्ट में है परम ईशान, है ना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। भारत ने यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा क्रय सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद डेवलप किया था। यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। भारत ने यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका के द्वारा
क्रे, अमेरिका का ये क्रे है सुपर कंप्यूटर, देने से इनकार करने के बाद विकसित, यानी इंडिया ने विकसित किया। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर क्या था? सबसे पहला मिनी कंप्यूटर क्या था? सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 था। PDP-1 था, जो कि डेक द्वारा वर्ष 1960 में शुरू किया गया। नोट में है, आयोग ने इस प्रश्न पर सभी छात्रों को समान अंक प्रदान किए थे। यानी ऑप्शन में जो है ना PDP-1 होना चाहिए, लेकिन इसमें 8 दिया, जो गलत है। निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? इस प्रकार के कंप्यूटरों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? सी, सुपर कंप्यूटर। महासंगणक या सुपर कंप्यूटर। महासंगणक या सुपर कंप्यूटर उन संगणकों को कहा जाता है, यानी संगणक क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक हिंदी में, को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं। वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता व सबसे अधिक मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी वाला कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो सबसे अधिक क्षमता वाला, यानी कि मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी वाला कंप्यूटर क्या है? वो सुपर कंप्यूटर है। याद रखिएगा। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल है। सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में विशेषताओं का समन्वय होता है, अनुरूप अंकीय कंप्यूटरों का। इसका डिटेल्स देखते हैं। संकर कंप्यूटर यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर अनुरूप तथा अंकीय या डिजिटल कंप्यूटरों की विशेषताओं का समन्वय, कोऑर्डिनेशन होता है। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर अनुरूप तथा डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं का समन्वय होता है। हालांकि इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। कौन सा है? डी, माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली और फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और वह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। इनका आकार मेन फ्रेम सुपर मिनी कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। इन्हीं को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसमें,
माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। इनका आकार मेन फ्रेम, सुपर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है, यानी ये तीनों से छोटा होता है। मेन फ्रेम, सुपर और मिनी कंप्यूटर से छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर डैश की कंप्यूटर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर्सनल कंप्यूटर यानी पर्सन की कंप्यूटर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यक्ति यानी पर्सन। पर्सनल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो विशेष रूप से व्यक्तिगत, पर्सनल अथवा छोटे समूह द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। इन कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो विशेष रूप से व्यक्तिगत अथवा छोटे समूह के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? निम्न में से एक समय में कई उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। बी। मैनिफेस्ट देखते हैं। मिनी कंप्यूटर एक समय में कई यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। मिनी कंप्यूटर कई यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर के से छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कार्य क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी मेन फ्रेम के समान होती है, यानी मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े, मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। माइक्रो से बड़े और मेन फ्रेम से छोटे। मिनी कंप्यूटर की कार्य क्षमता यानी वर्किंग कैपेसिटी मेन फ्रेम के समान होती है, यानी कि मेन फ्रेम से छोटे होने के बावजूद वो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है उसके समान ये कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? वो नोटबुक। गोद में रखे जा सकने वाले पोर्टेबल निजी कंप्यूटर नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर कहलाता है।